नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास शो बनारस विस्तार से। प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले काशी सज धज कर तैयार है। 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और एक दिन पहले 13 मई को काशी में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के तीसरी बार नामांकन से पहले बनारस में भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं 9 मई से 12 मई तक भव्य ड्रोन शो चल रहा है। गंगा आरती में भारी भीड़ भी उमड़ी हुई है। तो देखिए, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचकर गंगा आरती में शामिल हुए। तस्वीरें देखिए, गृह मंत्री के साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी काशी में मौजूद है। बेहद ही सुखद और भव्य तस्वीरें काशी से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन करने वाले हैं और उससे पहले 13 मई को वो काशी में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तैयारियां भव्य हैं, हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी की धरती पर, जो कि उनकी संसदीय सीट भी है, जब वहां पर पहुंचेंगे, लोगों का अभिवादन व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। जनता उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। काशी इंतजार कर रहा है। काशी की तैयारियां बता रही हैं कि किस तरीके से काशी सज धज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। घाट की तस्वीरें भी देखिए, जो कि बेहद सुखद देखते बन रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, जानकारी दीजिएगा और बताइएगा कितना सुंदर काशी इस वक्त लग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं। काशी किस तरीके से तैयार है उनके नामांकन के लिए, उनके रोड शो के लिए? देखिए रसिका, यहाँ पूरी तैयारी है और अमित शाह गृह मंत्री और खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ बात जो है कि आज वहाँ जो लगातार काशी में ड्रोन शो हो रहा है, उसे देखने के लिए अमित शाह वहाँ बैठे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं और अब इसके बाद जो है वो बैठक होगी और बैठने के बाद पीएम का रूट क्या होगा ये तय करेंगे। इसके साथ ही गुजरात से टीम आ रही है। पीएम जिस रूट से जाते हैं वहां से नहीं लौटते हैं, इसलिए आज बैठक होगी और बैठक में सब कुछ तय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनका पूरा कार्यक्रम 5 किलोमीटर 13 तारीख को। इसके साथ प्रस्तावक कौन होगा, 18 लोगों की सूची भेजी गई है और 4 पर जल्द मुहर लग जाएगी। तो ये सारी तैयारी, क्योंकि देखिए 12 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन और ये सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट है। ऐसे में पूरी तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए, कोई कसर न रह जाए, इसलिए खुद गृह मंत्री यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री आए हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री के रोड शो और नामांकन के पहले के लिए ये दोनों ही नेता पहुंचे हैं। आज आरती में दशाश्वमेध घाट में इन लोगों ने शिरकत की और दोनों गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठकर गंगा आरती में शामिल हुए। ड्रोन शो जो चल रहा है लगातार, यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों को लुभा रहा है, उसको देखकर उसका आनंद लिया। तो कुल मिलाकर इस समय एक ही को पूरे बनारस में एक बात की तैयारी दिखाई देगी कि यहाँ जो है हर तरफ केवल एक ही माहौल है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, रोड शो करेंगे, इतने भव्य तरीके से करेंगे। 12 मुख्यमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, भारत सरकार के कद्दावर मंत्री होंगे। तो बहुत बड़ा आयोजन बीजेपी करने वाली है और इस रोड शो में शामिल कौन कौन होगा, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात होगी, उनकी सबकी लिस्ट आज अमित शाह बैठकर देखेंगे और ये सब कुछ फाइनल तैयारी होनी है। ऐसा नामांकन जो कभी हुआ ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन से ही पहले हम देख रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, आप भी बता रहे हैं और आप वहां पर खुद मौजूद हैं। अलग अलग रंग आप कैद कर पा रहे होंगे। ये भी समझाने की कोशिश करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस शक्ति प्रदर्शन से, इस भव्य प्रदर्शन से और बनारस के इस आयोजन से क्या संदेश देना चाहती है। देखिए, अब बाकी के जो 4 चरण बचे हैं रसिका, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यही संदेश देने का मकसद है कि देखिए बीजेपी कितनी एकजुट है। अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से छूटे हैं और वो आने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद, ये सब 75 साल में प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे, तो ये बहुत बड़ा सियासी बयान। तो इसके सहारे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 80 सीटों का 80 लोकसभा सीट है, बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी के नामांकन की तैयारी कर रही हो तो ये समझिए पूरे देश में संदेश है
जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने रोड शो किया था, और वो केवल अयोध्या का रोड शो नहीं था, वो प्रत्याशी लल्लू सिंह का रोड शो नहीं था, वो पूरे देश को एक मैसेज देना था कि देखिए हमने कहा और हमने बनाया। तो ये इसी तरह से संदेश देने की कोशिश बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बनारस से करेगी कि ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर इसका कोशिश ये होगी कि बहुत ग्रैंड तरीके से वो को इस तरीके से देश को दिखाएं कि बीजेपी कितनी एकजुट है और बीजेपी कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसका संदेश पूरे देश में जाए और आने वाले समय में जो जिस चरण का चुनाव बचा है। ज्ञानेंद्र जी, बड़ा शक्ति प्रदर्शन और बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और हमने देखा है प्रधानमंत्री जब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहर में रोड शो करने पहुंचे तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला, और अब वो बनारस में रोड शो करेंगे जहां से वो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस बार भी यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से एक नया अंदाज देखने को मिलेगा, जिस तरीके से त्योहार बनारस में मनाया जा रहा है। देखिए इसका बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो सामान्य रोड शो इसको बिल्कुल ना माना जाए, और इसलिए ना माना जाए क्योंकि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग होंगे, बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम लोग होंगे, और इसलिए तो देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले तैयारियां देखिए। आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 13 मई वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे, और 14 मई को वो नामांकन करेंगे। वाराणसी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र जी लगातार वहां से जानकारी हमें दे रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस रोड शो से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही इस नामांकन से पहले किस तरीके से बनारस में भव्य तैयारियां चल रही है। वो खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या इसका समीकरण हो सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है, बनारस की जनता क्या सोचती है। तमाम चीजों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, ओवर टू यू, समझाइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। तो देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। नामांकन से पहले काशी में किस तरह की भव्य तैयारी है, आप तस्वीरें देखिए, घाट की तस्वीरें देखिए, बेहद ही सुखद ये तस्वीर है। दूर दूर तक आपको जनता जनार्दन नजर आएगी और साथ ही गंगा आरती हो रही है। वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ा संदेश देने की कोशिश हर मंच से करती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे भगवान को पूजनीय मानेंगे, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस संदेश को देने की कोशिश की है। तो 14 तारीख वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में काशी में अपना नामांकन भरेंगे, और उससे पहले 13 मई को वो भव्य रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और उसके पहले की तस्वीरें देखिए, गंगा आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, और दूर दूर तक आपकी नजरें जहां तक आएंगी आप एक ही तस्वीर देख पाएंगे, और वो तस्वीर है लोगों की, किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तो ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो वहां से तस्वीरें भी हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की क्या संदेश देने की कोशिश है, वही नामांकन से पहले क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र जी। तो रसिका, कुल मिलाकर मैं बताने की कोशिश यही कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन के पहले वो सब कुछ कर लेना चाहती है, वो पूरी तैयारी कर लेना चाहती है, जिसे दिखाकर वो आने वाले समय में जो चरण बचे हैं उन चरणों में भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता से लेकर और उनकी तैयारी, उनका ग्रांड रोड शो
और वो सब कुछ दिखाने की कोशिश करेगी। और यही तैयारी बनारस में, मैं इसलिए इधर नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां नेटवर्क की बहुत दिक्कत है रसिका, जिसकी वजह से बहुत भीड़ है। दशाश्वमेध घाट में ड्रोन शो चल रहा है, तो जैसे ही हम इसकी तरफ जाते हैं, घाट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं दिखा पाते, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। तो इसके मायने और इसके मकसद को मैं समझा देना चाहता हूँ। बनारस की इन गलियों से, इन गलियों को लेकर भी एक इतिहास रहा है। ये गलियाँ तारों के जंजाल से बुनी रही हैं, लेकिन आज अब देखिए कि आपको बहुत कम तार दिखाई देगा, बहुत कम इस तरह से आपको तंग गलियाँ दिखाई देंगी। घाट जाने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़क बन गई है। तो कुल मिलाकर 10 सालों में, आज ही हम रिपोर्ट दिखा रहे थे और आगे हम बनारस की रिपोर्ट दिखाएंगे बनारस विस्तार से में, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को यहाँ के लोगों से बताने की कोशिश करेगी कि कितना विकास हुआ है। तो कुल मिलाकर यही बताने की कोशिश करेगी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से हॉस्पिटल के रूप में सौगात दिया है, किस तरह से रेलवे स्टेशन बनाया है, किस तरह से सड़क बनाई है, किस तरह से एयरपोर्ट बनाया है। ये सब कुछ 10 साल दिखाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जब प्रधानमंत्री यहाँ मोदी आएंगे, तो जब वो सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो ये कहेंगे कि देखिए 10 साल का सांसद मैं यहाँ रहा और काशी को, बनारस को जो बदला है, जो बदलाव हुआ है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी एक मंच से, बड़े मंच से दिखाने और बताने की कोशिश करेगी। रसिका, बिल्कुल, तो तस्वीरें भी बेहद सुखद है और हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुत्व की बात को लेकर हो, चाहे कि जब भी हम किसी नेक काम की शुरुआत करते हैं, किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से ही शुरुआत करते हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काशी में जो तस्वीरें सामने आ रही, गंगा आरती में खुद गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और हर वक्त भारतीय जनता पार्टी भगवान का आशीर्वाद से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। ज्ञानेंद्र, ये भी समझाइएगा, क्योंकि दर्शकों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और इसको लेकर विपक्ष भी कई तरह से हमलावर नजर आता है। रसिका, एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ ज्ञानेंद्र, जैसे हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दल के नेता हो, वो हर बार एक बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान के आशीर्वाद से करते हैं, और इसको लेकर विपक्ष कई बार हमलावर भी रहता है। इसको समझाने की कोशिश करिएगा। देखिए, विपक्ष के इस हमले की परवाह तो बीजेपी कम से कम नहीं करती है, और बहुत सारे लोग हैं बनारस के, इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार से आए हैं यहाँ। क्या कुछ बदला है 10 सालों में? नहीं बदला अभी तक तो थोड़ा थोड़ा लगता है बदलाव हुआ है। क्या बदलाव दिखा है? यही सब ठीक ठाक है। सब ठीक है? हाँ। आप यहीं के हैं? हाँ, हम यहीं के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। संजय जी, बताइए कि क्या बदला है? मोदी जी यहाँ के सांसद रहे हैं और फिर नामांकन भरने आ रहे हैं, फिर से यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपका तो पूरा जीवन यही बीत गया। क्या दिखा है 10 सालों में? नए सड़क वगैरह बढ़िया हो गए हैं, लाइट हमेशा 24 घंटा है, कॉरिडोर जो है बन गया है बाबा विश्वनाथ के नाम से, घाटों की सफाई हमेशा होती रहती है। पर्यटन बढ़ा है, पर्यटक बढ़े? पर्यटन बहुत बढ़ा है। पहले व्यापार बढ़ा है? हाँ, व्यापार भी बढ़ा है। मंदिरों के जो आसपास हैं उनका भी व्यापार बढ़ा है। सब फूल माला वाला जो है सबका व्यापार। आप लोग खुश हैं तीसरी बार मोदी जी यहाँ से लड़? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। नहीं, अरे खुश है। हाँ। आपका क्या नाम है? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम आपसे मिल भी चुके हैं। आपसे मिल भी चुके हैं। सहारा, राष्ट्रीय सहारा के पास मेरा दुकान है पान का। अच्छा, मिले हैं? काहे की दुकान है आपकी? पान का। पान शायद आपको खिला भी चुके हैं। पान खाते हैं, हम बनारस आते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से आपके सांसद मोदी जी बनने वाले? वही आएंगे। क्या बदला है? फिर वही आएंगे, लेकिन बदला क्या है? बदला ये है, आपके देखिए बनारस में इतने होटलें खुल गई, इतनी टूरिस्ट एरिया हो गया है, यहाँ पब्लिक देखिए जगह नहीं है पैर रखने को होता है। आपका विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, कॉरिडोर देख लीजिए, मतलब हर लोग को रोजगार मिला है, सबको मिला है। आप लोग उत्साहित हैं? हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। हाँ, वोट पड़ेगा। हाँ, तगड़ा पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं इस बार मतदान कम हो रहा है, प्रतिशत कम है। गर्मी की वजह थोड़ा बहुत कम हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही
परसेंटेज ज़्यादा रहेगा भाजपा की ओर का। भाजपा की ओर। तो देखिए, जो आपका सवाल था, आप तो पान फंसाए हुए हैं, तो ज्यादा नहीं। कहने का मतलब ये है रसिका कि देखिए, जो आपका सवाल था, उस सवाल को मैं यहाँ शिफ्ट इसलिए किया कि बीजेपी के ऊपर जब जब विपक्ष के लोग हमलावर होते हैं और ये कहते हैं कि देखिए तो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इसको बीजेपी कैश करती है। और बनारस में देखिए, यहाँ पर मैं 3 लोगों से बात किया, एक बिहार के हैं, 2 यहीं के रहने वाले हैं। हर आदमी कॉरिडोर की बात कर रहा है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, व्यापार बढ़ा है, यहाँ पर घाट सुंदर हो गया, सौंदर्यीकरण हुआ है, बहुत आते यात्री पर्यटक बढ़े हैं। तो ये जो बातचीत है, ये एक परसेप्शन, रिएक्शन से जो परसेप्शन निकलता है, उसी के बाद राजनीतिक पिच तैयार होती है। तो यहाँ कुल मिलाकर लोग उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री अगर आपके शहर का सांसद बने तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो धार्मिक मामले में बीजेपी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होती है विपक्ष के हमले से। और यहाँ के लोग, जो मैंने बात की, मैं आगे और पीछे इसलिए बहुत नहीं जा रहा हूँ कि फिर मेरी आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और टूट जाएगी, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है, भीड़ बहुत है ड्रोन शो के चक्कर में। रसिका जी बिल्कुल, तो तस्वीरें बता रही हैं और जैसा कि एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानी तिवारी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और किस तरीके से मोदी मैजिक इस वक्त बनारस में देखने को मिल रहा है वो आप खुद देख लीजिए। तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानी जी आपका।